मैं रूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से अकाउंटिंग रेशो का टॉपिक हम कर रहे हैं। 3 रेशो हम कवर कर चुके हैं। मेन रेशो जो है, सबसे पहले हमने किया लिक्विडिटी रेशो, सेकंड किया सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड किया हमने एक्टिविटी रेशो, फोर्थ हम पढ़ रहे हैं इनकम रेशो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक उसमें कर चुके हैं, सेकंड आज हम पढ़ेंगे। बीच में मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं 1 मार्क्स के लिए, जो पेपर में कंफर्म आते हैं ऑप्शनल से रिलेटेड। तो उन वीडियो को भी डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखें। डेली आपको सचदेवा क्लासेस पर शॉर्ट वीडियो 1 मार्क्स से रिलेटेड मिलती रहेगी। पहले हम इसका फॉर्मूला करेंगे, समझा देता हूं आपको ये रेशो क्यों बनाते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये मैंने राइट कर दिया है आपको। आप ये आइटम याद करनी पड़ेगी आपको, फिर इसका एग्जाम करेंगे। हम रेशो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशो। क्यों निकालते हैं? बिजनेस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करेंगे तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ इनकम होगी। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस हमें रूटीन में करने पड़ते हैं ईयर में, तो उस रेशो, उन चीजों को इस रेशो में शामिल करेंगे। ऑपरेटिंग रेशो हमें यह बताता है कि जो खर्चे हमने किए उससे बिजनेस के ऑपरेशन पर या ऑपरेशन एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, वो सब चीजें इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। ये रेशो जितना ज्यादा होगा बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है उतना, क्योंकि ज्यादा होने का मतलब एक्सपेंसेस हमारी ज्यादा है, सेल हमारी कम है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहेगा इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे और कुछ इनकम होगी जिसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। डिवाइड बाय नेट सेल, डिवाइड बाय नेट सेल, इसको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये कैसे निकलेगी? टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस कर दोगे तो नेट सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला ये रहेगा नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एक इसी का फॉर्मूला ये भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस कैरीज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी है ये। थर्ड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे वो देख लो ध्यान से। उसमें फर्स्ट आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड हम कुछ खर्चे करते हैं वो इसमें काउंट करेंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी इसमें काउंट करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें आएंगे, क्योंकि बिजनेस ऑफिस जो है वो बिजनेस का पार्ट है, वहीं से बिजनेस ऑपरेट होता है, तो उसके एक्सपेंसेस हम इसमें लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एड से रिलेटेड वो इसमें काउंट हो जाएंगे। डिस्काउंट, अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। बैड डेट्स, हमने क्रेडिट सेल किया, कुछ डेटर डूब गए तो वो भी ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी इसमें काउंट होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। अब ऑपरेटिंग इनकम पर आ जाइए। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है? बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो कुछ इनकम भी होगी। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, आपको कुछ कमीशन मिला वो इसमें ऐड हो जाएगा। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स से माल खरीदा उस पर हमें कुछ डिस्काउंट मिली तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइटम आपको ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करनी है। तो ये
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां से आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम यहां से आ जाएगी, और डिवाइड बाय नेट सेल करोगे और मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, ऑपरेटिंग रेशो की। एक फॉर्मूला ये था आपका, ये याद कर लेना है अच्छे ढंग से, सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको गिवन है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹8 लाख। फार्मूले में यही पुट कर लेना, नेट सेल आपको गिवन है ₹8 लाख मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखो। तो क्या फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल आपका कितना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल ₹8 लाख माइनस ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 20% है, सेल का ही होता है ये, ठीक है। तो सेल अगर 8 लाख रुपीस है तो इसका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपका 20% है, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसका 20% कर लेना, 8 लाख रुपीस का 20%, तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट होने के बाद 8 लाख माइनस 160, तो कितना आ जाएगा 640। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका, ये लिख लो यहां, ये आपका 640 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप आ जाओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरे को नेट सेल ऑलरेडी गिवन है, तो बस इसी का ही पार्ट है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इधर ही लेंगे, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, ₹60,000, ₹60,000। उसके बाद आप आ जाइए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहां ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ₹20,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हम नहीं लेना। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। हमने कोई प्लांट सेल किया, उस पर लॉस हो गया, तो प्लांट को सेल करना, परचेज करना, ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लेना इसको, ये 80,000 आ गया आपका। उसके बाद आप ले लो ऑपरेटिंग इनकम अगर है तो, ऑपरेटिंग इनकम है नहीं आपकी, ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका 80,000 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये आ गया टोटल 7,20,000 बटा में ₹8 लाख मल्टीप्लाई 100, 40 से 40, एक से ये कट गया, इससे कटा 9, तो ये 90% आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। इसी में स्टूडेंट्स हम आगे अगली रेशो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स,
थर्ड रेशो इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस हमने किया सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो, अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, हल्का सा नाम में भी फर्क है इसमें, वो सिर्फ ऑपरेटिंग की, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा में नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देना, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस रेशो में मैंने आपको लिस्ट दी थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, उसमें था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, वो सारी आइटम हमने की। ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हमें कुछ इनकम, कमीशन रिसीव्ड, ये सारा इसमें आ जाएगा। नेट सेल आपको पता ही है, टोटल सेल में से रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिए कि सम में अगर नेट सेल निकालनी है, सेल्स रिटर्न अगर हमारे को गिवन नहीं है तो जो गिवन है वही नेट सेल है। ठीक है, अगर सेल्स रिटर्न हमारे को गिवन है तो वो माइनस करना है, उसके बाद नेट आएगी। कहीं आपका सारा सम हो जाए, इस बात की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, इसी में एक रेशो हम और डिस्कस करेंगे, ये है नेट प्रॉफिट रेशो। ये रेशो बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होगा, ये रेशो जितनी ज्यादा होगी बिजनेस के लिए उतना ही बेनिफिशियल है, उसको कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए रेशो निकाला जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में आप माइनस कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट में ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही परफॉर्मा है, सिंपल हमने जो +1 में पढ़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस कर देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस, क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में आ गए, और अदर इनकम मतलब इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देना। ठीक है, और टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह जो है वो माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने लिखी है यहां, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट, रेंट पेड वगैरह, इंश्योरेंस, सब कुछ आ जाएगा, एक्सीडेंटल लॉस भी आ जाएंगे। ठीक है, और ये इसमें हम लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस आप माइनस कर देना, अदर इनकम आप ऐड कर देना, टैक्स आप माइनस कर देना, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो ये दो रेशो हम डिस्कस करेंगे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीएससी और एचपीएससी में कंफर्म पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, उसको हम डील करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। ए पार्ट, ये मेरा यहां से सम स्टार्ट होगा, ध्यान से देखते जाइए। नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या फार्मूला है, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो हमने डिस्कस किया ही है अभी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको नीचे लिखिए ताकि आइटम्स जो कैलकुलेट होके आएगी वो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। बहुत इजी है और आराम से इसको सॉल्व कर दो। स्टेटमेंट रीड करते जाइए फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस बात को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट है, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस कर देना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 75,000। ठीक है, नेट सेल आपको वैसे गिवन है, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है ना, ये नेट सेल होती है ₹2 लाख। ₹2 लाख मल्टीप्लाई 100। अब हमारी एक आइटम जो है वो ये चाहिए मेरे को, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो हम इसमें कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? इसमें ये दो आइटम हमारी इनडायरेक्ट रहेगी। तो इनडायरेक्ट में एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा और एक एक्सीडेंटल लॉस। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐसे निकाल लेना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप ये ले लेना, एक तो आ जाएगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट तो फैक्ट्री वाले हो गए, इनडायरेक्ट ऑफिस का हो गया 15,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग का भी आ जाएगा इसमें, सेलिंग एक्सपेंसेस ₹26,000। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ₹5,000। ठीक है, एक्सीडेंटल लॉस भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ₹12,000। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेना, 26 और 10, 36 और 5 41, 41 और 5 कितने हो जाएंगे? 41 और 5 कितने हो जाएंगे? 46, 46 और 66 और 2 59 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना, ये 59 नहीं मतलब 58 आ जाएगा आपका ये आंसर। थोड़ा ऐड भी बड़ा ध्यान से करिएगा। 58 आपका ये आ जाएगा, 58 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, ये आप माइनस कर देना 58 और अदर इनकम आपको ऐड करनी है। अदर इनकम जो है वो आप ऐड करोगे। अदर इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम रेंट, अदर इनकम, इनकम फ्रॉम रेंट 2,500 प्लस कमीशन रिसीव्ड ₹2,000, तो ये 4,500 अदर इनकम आ जाएगी।
ये आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है। कैलकुलेट प्लस माइनस करोगे तो 21,500 आ जाएगी आपकी ये, ठीक है। ये 21,500 जो है आपको टैक्स वगैरह गिवन नहीं है, तो जो आएगा वो आफ्टर टैक्स ही आ जाएगा। तो ये 21,500 यहां आप लिख लेना, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद जो वैल्यू आएगी 10.75% आपका आंसर इसका, ठीक है। ये थी हमारी नेट प्रॉफिट रेशो। इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। तो नेट प्रॉफिट रेशो हम कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसमें हमारे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर देना, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देना, अदर इनकम आप ऐड कर देना। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका समय गिवन है 75,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहां से ले लेना। इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, सेलिंग भी इनडायरेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक्सीडेंटल लॉस वो सारे आ जाएंगे और अदर इनकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। इससे आप नेट सेल आपको गिवन थी, मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो 10.75 हमारी नेट प्रॉफिट रेशो आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट रेशो हमारी इसमें डिस्कस की हमने। नेक्स्ट इसमें हम, हेलो डियर स्टूडेंट, एक रेशो हम इसमें कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब फॉर्मूला ये है आपका, और इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना और ऑपरेटिंग इनकम आप ऐड कर देना, ठीक है। अब आप देख लो इसमें ऑपरेटिंग इनकम आपकी कौन कौन सी है। ऑपरेटिंग इनकम आपकी गिवन है जो बिजनेस को ऑपरेट करने टाइम रहती है। एक तो आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है ₹15,000 प्लस एक आपका सेलिंग का एक्सपेंसेस है ₹26,000, तो ये आपका 41,000 हो गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 75,000, इसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लो, 41,000 आ जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम आप ऐड करो, बहुत इजी है। उसमें एक ही आइटम है हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम की, तो इनकम फ्रॉम रेंट जो है वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि रेंट आना ये बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अदर इनकम सोर्स है। बिजनेस का है ओनली कमीशन रिसीव। ₹2,000, ठीक है। ये ₹2,000 इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 77,000 माइनस 41,000 माइनस करोगे तो ये 36,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नेट सेल आपको ₹2 लाख गिवन है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी।
ये आपका 18% जो है वो आपका आंसर आ गया किसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का। तो डियर स्टूडेंट ये थी आपकी दो रेशो हमने डिस्कस की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। हल्का सा इसमें फर्क रहेगा, स्टेटमेंट बड़ा ध्यान से पढ़ना है पेपर में और एक एक आइटम बड़ी ध्यान से करनी है, कुछ आइटम ऐड होगी कुछ आइटम लेस होगी, तो फॉर्मूला याद कर लेना है, पेपर में फॉर्मूला बड़ा सामने रखो इसको और जो जो आइटम चाहिए आप निकालते जाइए, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो लास्ट रेशो एनालिसिस के चैप्टर में हमारी रहेगी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो लास्ट हम डिस्कस करेंगे, इसी रेशो की लास्ट रेशो है, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी मैराथन क्लास रहेगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपको बताए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।